एक्सरसाइज 2.1 खत्म हो चुका है क्लास 9 मैथमेटिक्स का। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यू वीडियो क्लास 9 का एक्सरसाइज 2.2। ये चैप्टर पॉलिनोमियल का है और इसमें हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और इस टाइप का वीडियो को देखने के लिए आप हमको सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम वीडियो बनाए तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप उस वीडियो को देख पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लिखा हो फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट नंबर 1 में x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। कब फाइंड करना है? जब x का वैल्यू 0 होगा या x का वैल्यू -1 होगा या x का वैल्यू 2 होगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको फाइंड करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन लिखिए आप, और सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या करिए कि इस पॉलिनोमियल को, यहाँ देखिए अगर पॉलिनोमियल में वेरिएबल जो यूज किया गया है, अगर x यूज किया गया है तो हम इसको px के इक्वल टू मान लेंगे। अगर यहाँ y लिखा हुआ होता तो हम लोग इसको py के इक्वल टू मान लेते। अगर यहाँ z लिखा हुआ होता तो इसको हम लोग pz के इक्वल टू मान लेते। तो हम इसको मान ले रहे हैं, लेट px इक्वल टू ये नंबर होगा, मतलब यहाँ 5 और x माइनस 4x का स्क्वायर और प्लस 3। इस चीज को, मतलब इस पॉलिनोमियल को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाते तो और भी बेहतर होता। स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का क्या मतलब है कि जिसका पावर ज्यादा होगा, मीन सबसे हाईएस्ट होगा, उसको पहले आप लिखिए और उसके बाद उससे छोटा वाले को लिखिए, उसके बाद आप सबसे छोटा वाले को लिखिए और लास्ट में क्या करिए, कांस्टेंट टर्म को लिखिए। चलिए नहीं अगर सजा रहे हैं, नहीं अरेंज कर रहे हैं, तब भी आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। अब लिखा हुआ 8x इक्वल टू 0 वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग x इक्वल टू 0, देयरफॉर p0। यहाँ p x के प्लेस में, देखिए x के प्लेस में ये वाला वैल्यू बैठा देंगे हम लोग, तो p0 कहलाएगा ये। p0 के इक्वल टू, अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां 0 को पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 0 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा +3। अब देखिए 5 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखा हुआ 4 और 0 का स्क्वायर तो 0 होगा, मतलब फिर से मल्टीप्लाई होकर ये भी 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म 0 और ये भी टर्म 0। तो यहाँ सिर्फ बचेगा आंसर में 3। तो यहाँ हम आंसर में सिर्फ डायरेक्ट लिख सकते हैं 3 और यही होगा मेरा आंसर। ये हो गया फर्स्ट नंबर का। अब ये सेकेंड नंबर देख लीजिए आप क्या करेंगे। सेकेंड नंबर में यहाँ हम लोग लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू, x का वैल्यू जब -1 होगा तो क्या होगा, देयरफॉर p-1 यहाँ लिखेंगे, p-1 और p-1 के इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग -1 पुट करेंगे। तो 5 और यहाँ -1 इंटू में फिर माइनस, और देखिए यहाँ लिखेंगे 4 और -1 का स्क्वायर +3। और इस तरीका से हम लोग यहाँ इसको सॉल्व कर लेंगे। अब नीचे नहीं सॉल्व करते, हम यहाँ दिखा देते हैं आपको सॉल्व करके। जैसे लिखा हुआ है p और 5 और -1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 होगा। तो हम यहाँ इक्वल टू के बाद -5 लिख दिए। और यहाँ देखिए हम प्लस साइन है माइनस का, तो माइनस का पहले साइन देंगे। इसके बाद 4 है और -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर करने से 1 आता है। 1 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, तो यहाँ -4 लिखेंगे। और इसके बाद देखिए +3 है तो +3 लिख देंगे। अब यहाँ थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसको। क्या होगा, -5 और -4 मिलके -9 होगा, -9 में +3 करेंगे तो -6 होगा। तो ये आंसर हो गया -6। इस तरीका से इस पॉलिनोमियल का वैल्यू, जब x का वैल्यू -1 होगा तो उसका वैल्यू -6 आएगा। अब देख लीजिए ये थर्ड नंबर का। अब थर्ड नंबर में हम लोग यहाँ लिखेंगे फिर से व्हेन x इक्वल टू 2। तो यहाँ अब p का वैल्यू यहाँ 2 लिखेंगे x के प्लेस में। जहां हम लोग px लेट किए थे वहां हम लोग x के प्लेस में अब ये वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू हो गया 2। अब देखिए क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग 2 को पुट कर देंगे। तो 5 यहाँ हो गया 2। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, माइनस देंगे, माइनस के बाद 4 लिखेंगे, 4 के बाद यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे, फिर यहाँ देखिए +3 कर देंगे। इस तरीका से आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, 5 और 2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ हम लोग लिख देंगे 10। और ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, देखिए
यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, यहाँ 16 लिखेंगे और प्लस यहाँ 3 लिखेंगे। अब देखिए क्या होगा, 10 और -16 और +3। तो आप क्या करिए, पहले प्लस कर लीजिए नंबर को, 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 में -16 आप करोगे तो -3 बचेगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड कैसे बनाएंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या लिखा हुआ है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। मतलब जो भी पॉलिनोमियल्स नीचे दिया हुआ उसके लिए P0 फाइंड करिए, फिर P1 फाइंड करिए और फिर P2 फाइंड करिए। जिस तरीका से अभी हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए हैं उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन एक ही क्वेश्चन के लिए यहाँ 3 बार दिया हुआ और हर क्वेश्चन के लिए ये काम आपको करना है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम आपको दिखाते हैं क्या काम करेंगे, कैसे लिखेंगे। ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन के लिए हम यहाँ लिख रहे हैं, सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ Px मानने का जरूरत नहीं है, Py मानने का जरूरत नहीं है, पहले से ये गिवन है। तो Py के इक्वल टू जो क्वेश्चन में है उसको आप पहले लिख दीजिए, y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इसको लिखने के बाद आपको फाइंड क्या करना है, P0 फाइंड करना है। तो आप यहाँ लिखिए देयरफॉर P0 इक्वल टू, P0 का वैल्यू यहाँ आप लिखिए, P0 बोला है पहले P0 लिखेंगे। ये 0 कहाँ आया, y के प्लेस में आया, तो जहां जहां y होगा वहां वहां हम लोग क्या करेंगे, 0 का वैल्यू को पुट कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ लिखेंगे 0 का स्क्वायर और -0 और प्लस यहाँ लिखेंगे 1। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलके 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो ये हो गया आपका 1, मतलब P0 का वैल्यू आया 1। अब देखिए इस तरीका से आप P1 का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ हम P1 लिख रहे हैं, P1 और P1 का वैल्यू जब लिखेंगे तब यहाँ लिखेंगे हम लोग 1 का स्क्वायर, फिर -1 और फिर +1। देखिए ये प्लस माइनस ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। तो इसका भी आंसर हुआ 1, ये हो गया आपका आंसर। अब देख लीजिए इसका थर्ड नंबर क्या लिखा हुआ है, P2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो P2 लिखेंगे और P2 लिखेंगे तो यहाँ 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि y का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और यहाँ +1 है तो यहाँ 2 लिखने के बाद देखिए यहाँ 1 लिख देंगे। अब क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये दोनों मिलके आप चाहे तो यही लिख सकते हैं -1 और इस तरीका से यहाँ बच गया 3। या नहीं तो आप क्या करें, ये 4 हो गया था और इसको ऐड कर लेते तो 5 हो जाता, 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तब भी 3 बचता। तो ये हो गया आंसर 3। 2 नंबर देख लेते हैं, लिखा हुआ PT और इक्वल टू 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। देखिए हम यहाँ पहले से लिख दिए कि PT का वैल्यू यहाँ, लेकिन आप चाहते तो इस चीज को पहले लिख सकते थे, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। हम इसको फिर से लिखना भूल गए, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ P0 का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो P0 जब होगा यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर P0 इक्वल टू यहाँ 2 होगा प्लस यहाँ 0 होगा प्लस यहाँ 2 और 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। मतलब जहां जहां t है वहां वहां हम 0 पुट कर दिए हैं। इस तरीका से यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू सब में 0 है और 0 से कोई भी नंबर में मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 होगा और फिर उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 ही बचेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का वैल्यू हम नहीं लिखते हैं। अब ये सिर्फ 2 हो गया आपका आंसर। इस तरीका से देखिए P1 का वैल्यू निकाल लेंगे और P1 का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 होगा प्लस यहाँ 1 होगा प्लस 2 × 1 का स्क्वायर होगा और -1 का क्यूब होगा। तो इस तरीका से ये दोनों मिलके 3 हो गया है और यहाँ होगा आपका 2। तो 3 और 2 5 हो जाएगा और माइनस यहाँ बचेगा 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 4। तो अब देखिए एक और जो बचा है P2, तो इसको भी फाइंड कर देते हैं हम। यहाँ P2 अगर फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए 2 पुट करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस t का वैल्यू में 2 पुट करेंगे, फिर यहाँ 2 × 2 का स्क्वायर और फिर -2 का क्यूब। देखिए क्या होगा, ये 2 2 4 हुआ और ये दोनों मिलके यहाँ होगा 8। पहले लिख लीजिए 2 + 2 प्लस ये हो गया 4 और 2 = 8 और -2 का क्यूब करेंगे तो 8। तो 8 और 8 यहाँ खत्म हो जाएगा तो बचेगा आपका आंसर 4 और यही हो गया आपका आंसर। देखिए इस तरीका से क्या हो गया, सेकेंड नंबर भी क्लियर हो गया। थर्ड नंबर देखिए बहुत सिंपल है, यही आप तुरंत काम कर सकते हैं। Px है, एक बार 0 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा। 1 का वैल्यू पुट करेंगे P1 तो 1 का क्यूब 1 हो जाएगा। 2 का वैल्यू पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो इसको हम नहीं बनाते हैं, इस चीज को हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
3 नंबर का क्वेश्चन आप जरूर ट्राई कर ले खुद से। और यहाँ देखिए हम 4 का वैल्यू लिख दिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ x आया इसलिए क्योंकि यहाँ x है, तो आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, हम p0 का वैल्यू पुट करेंगे तो 0। इससे पहले आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि a माइनस बी और a प्लस बी का ये फॉर्मूला है, तो आपका ये बन जाता है a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 1, इस टाइप से बन जाता। तो ये और भी इजी होता, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं किए तो भी बना सकते हैं आप। क्या करें, यहाँ 0 माइनस 1 पुट करके फिर यहाँ 0 प्लस 1, तो यहाँ बचेगा माइनस 1 और यहाँ बचेगा आपका 1, दोनों मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा माइनस 1। इस तरीका से ये बन जाएगा आपका। अब देखिए P1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो P1 जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ होगा 1 माइनस 1 और इधर होगा 1 प्लस 1, मतलब ये 1 यहाँ पुट किए और माइनस 1 रहने दिए, तो ये दोनों मिलके 0 जब हो जाएगा तो 0 होगा तो इसमें मल्टीप्लाई होने से ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए ये तो बन गया। अब देखिए हम P2 भी दिखा देते हैं इसका। P2 जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ हम लोग लिखेंगे 2 माइनस 1 और फिर लिखेंगे 2 प्लस 1, तो 2 माइनस 1 करने से 1 बचेगा और यहाँ है 3, तो मल्टीप्लाई करके आएगा आंसर 3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीका से ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। क्या मतलब हुआ कि लिखा हुआ वेरीफाई वेदर, एक चीज समझ लीजिए आप, अगर ये वेदर नहीं होता, यहाँ से होता वेरीफाई द फ्लोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तो यहाँ डाउट नहीं होता कि इसमें से कोई ऐसा भी हो जाएगा जो वेरीफाई नहीं होगा या जीरोज नहीं होगा। लेकिन यहाँ लिखा वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि नीचे जो दिया हुआ है वो पॉलिनोमियल का जीरोज है या नहीं है, चेक करिए। तो इसका मतलब ये चेक करना है, अगर हो जाएगा तो वेरीफाई हो गया और नहीं हुआ तब भी वेरीफाई हो गया कि हम लोग चेक करके बता दिए कि ये नहीं हो सकता है, जीरोज नहीं हो सकता है। तो जीरोज होने के लिए मतलब जो जीरोज बोला है कि जीरोज है या नहीं है, किसके बारे में बात किया गया है, इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, मतलब इसका ये जो वैल्यू दिया हुआ है बगल में, ये पूछ रहा है कि x का वैल्यू -1/3 इसका जीरोज है या नहीं है। तो चलिए हम बात बता देते हैं कि कैसे जीरोज होता है, कैसे बात उसको समझते हैं हम लोग। तो अगर ये x का वैल्यू यहाँ पुट करने से, मतलब यहाँ और यहाँ दोनों जगह लेने से अगर इसका सॉल्यूशन 0 तक पहुंच जाए, मतलब कैलकुलेशन करने के बाद 0 आ जाए, तो हम बोलेंगे कि ये जो x का वैल्यू -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। और अगर ये पुट करने से 0 नहीं आए, जैसे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए या कुछ अदर नंबर आ जाए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो नंबर है इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसके लिए क्या है। यहाँ हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, px, और इसके वैल्यू हम लिख लेते हैं 3x + 1। अब यहाँ लिखते हैं टेकिंग x इक्वल टू, मतलब जिस समय हम लोग x का वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे जो इंडिकेट किया है -1/3 लेंगे, तब अब क्या होगा, देखिए यहाँ p और x के प्लेस में ये वैल्यू बैठा देंगे -1/3, और ये पुट करने के बाद यहाँ हो जाएगा 3 और इंटू, मतलब ये 3 के साथ x जो है वो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ -1/3 इंटू में आएगा और प्लस यहाँ होगा 1, ये 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ बचेगा -1 और ये बचेगा 1, सॉरी -1 और +1, तो ये हो गया आपका 0। अब जब यहाँ 0 आ गया तो इसका मतलब हुआ कि x का वैल्यू जो -1/3 है ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि हेंस, देखिए x इक्वल टू -1/3 इज अ जीरो ऑफ किसका, गिवन पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल का नाम भी लिख देते हैं हम 3x + 1। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे सब क्वेश्चन को। अगर अब देखिए इसमें जैसे सॉल्व करेंगे और यहाँ नहीं आएगा, तो चलिए हम लेते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिए पूरा क्वेश्चन नंबर 3 को किस टाइप से लिखे हैं। लिखे तो नहीं है, देखिए ये खुद लिखा हुआ था, मतलब बुक का ही हम दिखा रहे थे पार्ट आपको। तो अब इसमें देख लेते हैं कि अगर यहाँ सॉल्यूशन में हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे p, x के प्लेस में इसको बैठा देंगे 4/5, मतलब समझिए कि हम टेकिंग कर लिए। लैंग्वेज इसी तरीका से लिखना है आपको, एक बार क्वेश्चन पहले लिख लीजिए
उसके बाद टेकिंग करिए, आप ये काम आप करिए। हम डायरेक्ट ये काम करके दिखा रहे हैं क्योंकि आपको दिक्कत सिर्फ कैलकुलेशन में ही हो सकता है। तो यहाँ 4/5 लिख रहे हैं और माइनस ये पाई है। अब ये देखिए 5 और 5 खत्म हो जाएगा और 4 - 5 बचेगा। अगर यहाँ 4 हो जाता, पाई के प्लेस में 4 हो जाता तब ये जीरोज हो जाता, लेकिन यहाँ आया 4 - पाई, इसका मतलब ये रिमाइंडर कुछ बच गया, तो ये क्या हो गया, जीरोज नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कि x इक्वल टू जो 4/5 है इज नॉट अ जीरो ऑफ ये पॉलिनोमियल ऑफ px भी अगर आप सिर्फ लिख देते हैं सिंपल, तो वही कहलाएगा कि इसी पॉलिनोमियल के बारे में बात किया जा रहा है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो थर्ड नंबर देख लेते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ, px इक्वल टू x² -1 और यहाँ लिखा हुआ x का वैल्यू 1 और -1। तो देखिए आप 2 बार चेक करना है आपको, दोनों बार जीरोज होगा या नहीं, या एक बार होगा एक बार नहीं होगा, इस टाइप से भी हो सकता है कभी। तो यहाँ आप लिखिए फिर से सॉल्यूशन और अब वही काम करिए। px है और x के वैल्यू में देखिए 1 हम पुट करते हैं। चलिए एक बार हम क्वेश्चन लिख ले रहे हैं, x² -1। अब यहाँ हम क्या करेंगे, टेकिंग लिखेंगे फिर से। देखिए फिर से हम काम करके दिखा दे रहे हैं, टेकिंग x इक्वल टू 1 लेना है, तो यहाँ p 1 हो जाएगा और 1 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर -1 होगा और इसका मतलब 1 - 1 और ये हो गया आपका 0। इसका मतलब 1 जो है वो जीरोज है। अब इसके बारे में भी चेक कर लेते हैं, उसके बाद एक ही साथ हम लाइन लिख देंगे। अब देखिए p, अब यहाँ -1 का वैल्यू पुट करेंगे तो -1 का पुट करने से -1 का स्क्वायर और -1, तो ये 1 - 1 ही कहलाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो -1 नहीं होता है, 1 ही होता है, तो 1 हुआ और -1 मतलब 0। तो इसका यहाँ भी वैल्यू 0 आया और यहाँ भी 0 आया, इसका मतलब ये दोनों क्या है, इसका जीरोज है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं हेंस x का वैल्यू जो 1 एंड -1 both are zeros of, यही लिख देते हैं zeros of px। आप चाहे तो पूरा पॉलिनोमियल का वैल्यू लिख सकते हैं, px इक्वल टू x² -1, तो हम भी लिख देते हैं x² -1। इसी टाइप से बनाना है। एक और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, यहाँ px, अब हम डायरेक्ट लेते हैं x का वैल्यू और -1 आप लीजिए। -1 लेने से क्या होगा, यहाँ देखिए -1 + 1 और इसके वैल्यू यहाँ हो जाएगा -1 और ये -2। यहाँ से वैल्यू पुट कर रहे हैं तो -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो पूरा 0 कर देगा। अब देखिए p 2 चेक कर लेते हैं, ये तो 0 हो गया, 2 चेक कर लेते हैं, तो यहाँ 2 लेने से ये हो जाएगा, देखिए 1 जो x का वैल्यू 1 है वहाँ क्या हो जाएगा, x + 1 जहाँ है वहाँ हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा 2 - 2। इसका मतलब ये तो 3 हुआ लेकिन इधर 0 हो गया, तो ये भी 0 आ गया। तो फिर हम लोग इसी टाइप का लाइन लिख देंगे, हेंस x इक्वल टू वहाँ था -1 और 2, ये दोनों क्या हो गया, जीरोज होगा। अब देखते हैं इसी का 5 नंबर हम लोग। तो क्वेश्चन देख लीजिए, 5 नंबर क्या लिखा हुआ है, इसको हम नहीं बनाते, ये खुद आप बना सकते हैं। px इक्वल टू x² लिखा हुआ और यहाँ लिखा हुआ x इक्वल टू 0। तो यहाँ px का वैल्यू और यहाँ x², मतलब x का वैल्यू जब 0 हम लोग पुट करेंगे तो वो 0 तो आएगा ही, तो ये हो गया 0 जो है वो 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, ये 0 इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 क्या लिखा हुआ, देखिए 6, 7, 8 भी आप देख सकते हैं। देखिए लिखा हुआ lx + m और यहाँ x का वैल्यू -m और l दिया हुआ। तो अब क्या होगा, देखिए इसमें हम लोग लिखेंगे p और जहाँ x का वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे m और m/l। तो इस तरीका से अब क्या होगा, l का तो l रह जाएगा और x के प्लेस में, इस x के प्लेस में -m/l पुट करेंगे और यहाँ m रहेगा, तो l और l जब खत्म होगा तो -m बचेगा और प्लस इधर m है, इसका मतलब ये 0 हो गया। तो अब यहाँ क्या आया, मतलब समझ में कि ये जो -m/l है वो इसका इस पॉलिनोमियल का 0 है। ये लाइन आप फिर से अपने से लिखें। अब देखिए इसके लिए बहुत लोग को इस टाइप का क्वेश्चन में दिक्कत होता है, हम इसमें बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब हम यही बना दे रहे 7 नंबर, जैसे px और इसके इक्वल टू है 3x² -1। अब यहाँ हम टेकिंग करेंगे, मान लेते हैं ये लिख दे रहे हैं हम, टेकिंग x इक्वल टू नहीं होगा, टेकिंग x इक्वल टू होगा -1/√3।
अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये p, अब जब हम लोग x का वैल्यू पुट करेंगे -1/√3, तो अब क्या हो जाएगा, देखिए 3 का 3 रहेगा और ये x स्क्वायर के प्लेस में हम लोग इसको पुट कर देंगे, तो x स्क्वायर में यहाँ होगा -1/√3 का स्क्वायर, और देखिए ये -1 है तो -1 भी रह जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, ये 3 का 3 रहा, ये जब स्क्वायर होगा इसका तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। कैसे 1/3 हुआ, रूट और स्क्वायर दोनों जब रहे तो रूट भी खत्म हो जाता है और स्क्वायर भी खत्म हो जाता है, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये -1 का -1 रहा, तो इसके हिसाब से ये 3 और 3 खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा और -1 मतलब 0 हो गया। तो क्या समझ में आया कि जो -1/√3 है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, ये बात चेक कर लिए। अब हम लोग चेक करते हैं कि जो 2/√3 है वो पॉलिनोमियल का जीरोस है या नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। अब यहाँ हम पुट करते हैं वैल्यू 2/√3 और इसके हिसाब से हम काम करते हैं, तो यहाँ होगा 3 और इंटू 2/√3 का अगर स्क्वायर करेंगे हम लोग और माइनस में 1 करेंगे, देखिए ये हो गया 3 और यहाँ हो जाएगा 4 और डिवाइडेड बाय 3 और माइनस ये 1 होगा। 3 और 3 जब खत्म हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 4 - 1 मतलब 3। तो 3 जब बचा तो ये 0 नहीं हुआ, तो ये पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं हुआ। इसका मतलब यहाँ हम लोग लिखेंगे हेंस, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, हेंस ये जो नंबर है x के इक्वल टू -1/√3 is a polynomial, is a zero of px, but x equal to 2/√3 is not a polynomial, not a zero। पॉलिनोमियल बार बार मिस्टेक से बोल रहे हैं हम, is not a zero of px, यहाँ हो जाएगा px। देखिए इस टाइप से हम लोग इसको लिखेंगे। अब देखते हैं हम लोग ये लास्ट क्वेश्चन, px इक्वल टू 2x + 1 और यहाँ लिखा हुआ x इक्वल टू 1/2। तो ये जीरोस होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट में इसको बताइए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसलिए हम इसको छोड़ दे रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज का हम लोग देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस क्वेश्चन को। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फ्लोइंग केसेस। मतलब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं px इक्वल टू x + 5, px इक्वल टू x - 5, यहाँ देखिए लिखा हुआ px इक्वल टू, हम यहाँ px सब में छोड़ दिए हैं, ये है आपका सिर्फ इसी में छोड़े हैं शायद, देखिए सिर्फ इसी में छूटा है 2x + 5, और यहाँ देखिए लिखा px इक्वल टू 3x - 2 और px इक्वल टू 3x, px इक्वल टू ax। इसमें सब में क्या करना है, आपको जीरोस फाइंड करना है। तो इससे पहले का क्वेश्चन जो आप देखे तो जीरोस क्या क्या होता था कि मतलब x का जो वैल्यू निकलता था उसी को हम लोग जीरोस कहते थे। अब यहाँ देखिए एक चीज और वहां समझिए कि इसको सॉल्व करने से वहां 0 आता था, इसका मतलब है कि यहाँ आपको px इक्वल टू 0 लेके चलना है और इससे आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा आपको। देखिए कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर का ही बात करें तो यहाँ लिखा हुआ px के इक्वल टू x + 5, तो आप क्या करें, जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ लिखिए लेट px इक्वल टू 0, मतलब px का वैल्यू 0 होगा। तो px का वैल्यू ये चीज है, तो यहाँ हम लोग पुट करेंगे x + 5 और इसके इक्वल टू लिखेंगे 0। अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, ये नंबर जब इधर जाएगा तो -5 होगा और यही हो गया आपका आंसर। मतलब जो x का वैल्यू -5 आया, यही -5 आपका जीरोस है। किसके लिए जीरोस है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस है। अगर हम सेकेंड नंबर का बात करें, देखिए आपको बहुत सिंपल लगेगा, एकदम सेम नंबर है, यहीं से काम करके दिखा देते हैं। वहां सिर्फ प्लस है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ माइनस जब हो जाएगा ये सेकेंड नंबर के लिए बात हो जाएगा। अब देखिए px इक्वल टू 0 लिखेंगे, यहाँ अब क्या होगा, देखिए यहाँ माइनस होगा और जब यहाँ माइनस रहेगा x - 5 इक्वल टू 0, तो अब जब इधर नंबर आएगा तो x इक्वल टू +5 हो जाएगा। प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हो गया आपका x का वैल्यू आंसर। अब देखिए 3 नंबर, इसमें हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम लोग px का वैल्यू यहाँ गिवन रहेगा 2x + 5, यहाँ आप px लिख ही ले, ज्यादा अच्छा होगा, मेरा से छूट गया है। तो
तो अब देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, इसके इक्वल टू 0 मानेंगे, फिर से हम लोग लिखेंगे लेट px के इक्वल टू 0 और 0 मानेंगे। तो ये जब नंबर होगा px का वैल्यू है ये, इसको हम लोग इधर एक बार पुट करते हैं। तो यहाँ 2x प्लस 5 और इसके इक्वल टू 0। अब यहाँ से x का वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो 2x का वैल्यू ये माइनस में चल जाएगा, -5, और जब x का वैल्यू निकालेंगे तो -5/2 हो जाएगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब अगर चाहे आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में काम करें, मतलब इसमें, तो आप बहुत सिंपल तरीके से काम कर सकते हैं इसके जैसा, है कि नहीं। क्या काम करेंगे कि यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ 3x, यहाँ 2x था और 3x होगा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस था, यहाँ 2 है, यहाँ 5 था। तो ये बहुत आसानी तरीका से आप इसको बना सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को दिखा रहे हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन भी हम रब कर दिए हैं ताकि आपको सिर्फ फोकस इस पे करना है। देखिए px इक्वल टू यहाँ आ गया 3x, क्या करना है आपको यहाँ लिखना है कि लेट px इक्वल टू px के इक्वल टू आपको 0 लिखना है। जब 0 लिखे तो ये नंबर यहाँ आ जाएगा, तो 3x के इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू जब निकालना होगा तो ये 3 देखिए इधर आ जाएगा, मतलब 0/3 हो जाएगा, और 0/3 कहने का मतलब 0 आ गया। तो इस पॉलिनोमियल में इसका जीरो जो होगा वो 0 ही होगा आंसर। तो अब देखिए अगर हम बात करें इसमें, तो ये जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन के जैसा है, एकदम सिमिलर है। यहाँ क्या है देखिए ax है, तो हम यहाँ इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए कि 6 नंबर के लिए बना रहे हैं। तो px के इक्वल टू 0 मानेंगे फिर से, और यहाँ px के जगह पे अब यहाँ क्या होगा ax। तो यहाँ 3 को हटा के यहाँ a कर दीजिए। a जब यहाँ आएगा नीचे तो a से डिवाइड करेंगे अगर 0 को, तो फिर भी 0 ही आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर। अब इस क्वेश्चन को जरा आप देख लीजिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है आपका जो 2nd 3rd नंबर था उस टाइप का, 3rd नंबर के जैसा। तो देखिए यहाँ 8 नंबर, ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। px के इक्वल टू आपको 0 मानना है। अब ये नंबर उठ के यहाँ आ जाएगा cx प्लस यहाँ d और इसके इक्वल टू 0। यहाँ पहले से लिख दिया कि c इज नॉट इक्वल टू 0, और जो c एंड d है वो रियल नंबर है। इसका मतलब ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल नहीं है कि नहीं। तो अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग cx लिखेंगे, मतलब जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किए उस टाइप से। अब यहाँ इक्वल टू देंगे, ये d जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब जब x का वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो यहाँ क्या हो जाएगा -d/c, और यही हो जाएगा मेरा आंसर। तो इस तरीका से ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, और अगर आपको चाहिए कि एक एक क्वेश्चन का, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का अलग वीडियो, क्वेश्चन नंबर 3 का अलग वीडियो, तो कमेंट करके हमको बताइए। उस टाइप का वीडियो भी हम आपके लिए बनाएंगे। अगर आपको ज्यादा लंबा लग रहा है तो, और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।